हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A शो दैट। फर्स्ट पार्ट में आपको देके रखा है इट बाइसेक्ट एंगल C और सेकंड पार्ट में देके रखा है आपको ABCD इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पैरेललोग्राम देके रखा हुआ है, ये रहा आपका पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ये डायगोनल्स है वो एंगल्स ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का क्या मतलब हुआ कि एंगल ए को बाइसेक्ट मतलब जितना ये वाला पार्ट है उतना ही ये वाला पार्ट है। इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दे के रखा हुआ, हमें दे के रखा है गिवन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें दे के रखा है। साथ में हमें दे के रखा हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें दे के रखा हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि AB ये जो है कि इट बाइसेक्ट एंगल C। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको 3 नाम दे देती हूँ, इसको 4 नाम दे देती हूँ। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इट बाइसेक्ट एंगल C का क्या मतलब हुआ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब मुझे इसकी ये जो पैरेललोग्राम है इसकी सारी साइड क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने, देखो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, मतलब ये इसके पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं मतलब ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है। ठीक है, इस तरह से ये आपकी पैरेलल लाइंस है और ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है। अगर ये दो पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल जा रही है मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए जैसे ये आपकी पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये पैरेलल लाइंस है, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। अगर इससे देखें ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस में जब ट्रांसवर्सल जाती है तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको तो उसमें मैंने बताया हुआ है आपको। तो यहाँ से देखो अब टू प्रूफ में प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ से देखो AB पैरेलल टू AC या AC पैरेलल टू AB। अगर AC आपके AB के पैरेलल है तो यहाँ से एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 होगा आपका 1 के इक्वल, एंगल 1 के इक्वल होगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे के रखा है, हमें क्वेश्चन में दे के रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और हमें देके क्या रखा है, एंगल 1 किसके इक्वल देके रखा है, एंगल 2 के इक्वल देके रखा हुआ है। ठीक है, ये भी हमें, ये गिवन है, इसको भी ऐसे लिख देती हूँ मैं, ये गिवन है मुझे। ठीक है, अब यहाँ से देखो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के इक्वल आ गया। हमें तो 3 इज इक्वल टू 4, हमें 3 को 4 के इक्वल, तब हमारा C बाइसेक्ट करेगा तो 3 को 4 के इक्वल लेके आना। अब दूसरे में देखो, यहाँ से मैंने लिख दिया कि 3 1 के इक्वल है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस आ रही हैं, ठीक है, AD पैरेलल टू BC, अगर AD आपकी BC के पैरेलल है तो आपकी ये रही AD BC के पैरेलल और ये आपकी ट्रांसवर्सल जा रही है तो यहाँ से एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 होगा आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ से देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है।
ठीक है। तो यहाँ से एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। 2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास, एंगल 1। तो यहाँ से एंगल 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 लिख सकती हूँ। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। अब यहाँ से देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। तो इस एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यही तो मुझे करना था, मुझे प्रूव करना था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तभी तो ये सी बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में दोनों एंगल्स को डिवाइड करा, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये जो है डायगोनल्स ये एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए मुझे सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अगर मैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लेके आऊँ तो देखो कैसे होगा। यहाँ से देखो एंगल 3, फर्स्ट पार्ट से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। और यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। अगर इस 1 की जगह मैं 2 पुट कर दूँ तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2। इसको नाम दे देती हूँ मैं, जैसे फर्स्ट है ये सेकेंड है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अब फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करूंगी मैं, यहाँ पर 1 की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगी, एंगल 2 पुट कर दूंगी। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आ गया यहाँ से। तो देखो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब देखो ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये ADC क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है। तो इसमें 2 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। अगर किसी ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, तो आपकी ये जो AD साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, DC के इक्वल, ठीक है। ये रूल है आपका कि अगर किसी ट्राइंगल्स के दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। अब यहाँ से एंगल 3 आपका एंगल 2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, CD इज इक्वल टू AD। तो CD इज इक्वल टू AD आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इफ two opposite angles of a triangle are equal then their opposite sides are also equal। यहाँ पर रीजन आएगा, ठीक है। if two opposite angles of a triangle are equal then their opposite angles are also एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो if two opposite angles are equal then their opposite sides are also equal। यहाँ पर ये रीजन आप लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो CD AD के इक्वल है। अब हमें क्या देके रखा, हमें तो ये पैरेललोग्राम देके रखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से AB किसके इक्वल आएगा, CD के इक्वल। AD किसके इक्वल आएगा, CB, क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, AB इज इक्वल टू CD और यहाँ से AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। यहाँ लिख दोगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम therefore AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ देखो CD किसके इक्वल है, CD AD के इक्वल है। और यहाँ पर CD किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। अगर CD यहाँ AB के इक्वल है और CD यहाँ AD के इक्वल है तो CD AD के भी इक्वल होगा और AB के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको मैं थर्ड नाम दे देती हूँ, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ से फ्रॉम थर्ड, 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB। यहाँ से देखो CD AD के इक्वल है तो मैंने CD को AD के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से आपका CD AB के इक्वल है तो CD को AB के भी इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से देखो AD किसके इक्वल है, BC के। तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, BC के इक्वल आ जाएगा। देखो सारी साइड मैंने इक्वल कर दी,
सारी साइड इक्वल हो गई तो आपका ABCD क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया आपका कि ये जो पैरेललोग्राम इसका जो डायगोनल्स है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे प्रूव करा मैंने, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया मैंने। तो ये हमसे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल सी डायगोनल जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरे पार्ट में मैंने क्या करा कि सारी साइड्स को मैंने इक्वल कर दिया, और मुझे पता है रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट से ये मेरा रोम्बस भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन हो गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।